हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच हरियाणा जीके की क्लास के साथ, और अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी सीईटी के अपकमिंग एग्जाम की, तो ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए हम लोग अपनी क्लास पे आ जाते हैं भाई, और आज एक थ्योरी का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक सबसे पहले मैं आप सबको बताऊं कि हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है परिवहन से संबंधित। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं आप लोग या परिवहन। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में परिवहन के कितने साधन हैं। परिवहन के साधन में आप सब जानते होंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वायु परिवहन, है ना, वायु परिवहन। एक है आपका सड़क परिवहन, वायु परिवहन हो गया है। एक है सड़क परिवहन, और जो तीसरा है आपका रेल परिवहन, रेल परिवहन। ठीक है, और भारत में जब आप लोग पढ़ के आते हैं इंडिया जीके में परिवहन को, तो हम लोग जो यहाँ पे जल परिवहन को भी पढ़ के आते हैं, जिसमें आप लोग पोर्ट हो गया है, बंदरगाह है, ये सब भी पढ़ के आते हैं। ठीक है, ये इंडिया जीके के हिसाब से। जबकि हरियाणा में अगर हम लोग परिवहन से हम सबसे पूछा जाए तो वायु परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा सड़क परिवहन। उसके ऊपर आते हैं हम लोग, सड़क परिवहन। चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक जो पॉइंट हो गया है वो आप सबको याद रख लेना है यहाँ से कि भाई मंत्री, मिनिस्टर कौन है। ठीक है, मंत्री ध्यान रखने। मंत्री में दोनों याद रख लीजिएगा कि भारत के सड़क और परिवहन मंत्री कौन है, और जबकि हरियाणा के सड़क और परिवहन मंत्री कौन है। अब यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन भी आप सब देखिए जो यहाँ से पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सबसे पूछा जाए कि पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा, पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा और सबसे कम, मतलब हमें क्वेश्चन पता होने चाहिए कि सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पे है, सबसे ज्यादा और सबसे कम जिले के हिसाब से आप सबको बताना है, सबसे कम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है सड़क से आप सबका कि सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई किस जिले में है, सबसे ज्यादा लंबाई सड़कों की, और सेकंड बनेगा सबसे कम लंबाई जो है सड़कों की कहाँ है। थर्ड पॉइंट जो आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप सबका, ये आप सबको देखना है नेशनल हाईवे के हिसाब से। भाई हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, लंबाई दो पॉइंट बना लीजिएगा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। एक आप सब ने ग्रामीण सड़कें जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं, वहां पे बोर्ड भी देखा होगा, सड़क किनारे जो लगा होता है साइन बोर्ड, उसमें लिखा भी होता है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, HSAMB, जिसका गठन कब होता है, 1969, 1969 को इसका गठन होता है। और यहाँ से पूछेगा कि सर्वाधिक जो है सड़कों की लंबाई किस जिले में है, इनकी सर्वाधिक सड़क किस जिले में बनाई है इन्होंने, HSAMB की। ठीक है, इनका काम क्या है, ग्रामीण सड़कें जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं, ये भी HSAMB के द्वारा भी इनका निर्माण किया गया है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आप सबसे पेपर में पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, चलो इनका बताइएगा आंसर। सबसे पहले भारत में सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो आंसर आप सबको पता है नितिन गडकरी, नितिन गडकरी जो है भारत में सड़क परिवहन मंत्री हो गए हैं। ठीक है, नितिन गडकरी, सड़क में गड्ढे और गड्ढे भरने का काम करा नितिन गडकरी।
हरियाणा में अगर आप सबसे पूछा जाए परिवहन मंत्री कौन है, तो आप सब आंसर कर सकते हैं अनिल विज। अनिल विज जो है हरियाणा में परिवहन मंत्री हो गए। नेक्स्ट आता है कि पक्की सड़कों का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में है। तो सबसे ज्यादा में आप आंसर करेंगे अंबाला। सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का घनत्व कहां पर है? अंबाला में। और सबसे कम अगर आप सबसे पूछे तो आप आंसर करिएगा जींद में। सबसे ज्यादा कहां पर है? अंबाला। और सबसे कम अगर पूछे तो आप क्या आंसर कर दीजिएगा? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सड़कों की लंबाई अगर आप सबसे पूछी जाए, सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में है? तो आंसर होगा हिसार में। हिसार, सभी प्रकार की सड़कें इसमें हो गई हैं हिसार में। जबकि सबसे कम अगर पूछा जाए कहां पर है सबसे कम, तो आप आंसर कर दीजिएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में है? तो आंसर होगा नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे ज्यादा भिवानी में। जबकि नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे कम अगर देखा जाएगा तो आंसर करना है आप सबको फतेहाबाद, ठीक है। और सर्वाधिक सड़कें एचएसएमबी ने जो बनवाई हैं वो है सिरसा जिले में। सिरसा। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड गठन 1969, 1 अगस्त 1969 को गठन होता है। और ग्रामीण सड़कें जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं, इन सड़कों का निर्माण एचएसएमबी के द्वारा किया गया है। और सर्वाधिक सड़कें बनाई हैं कहाँ पर? सिरसा जिले में। ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ बेसिक सी पॉइंट हैं जो परिवहन से आप सबसे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फटाफट से रिवीजन ले लीजिएगा। मंत्री भारत में पूछेंगे नितिन गडकरी, हरियाणा में परिवहन मंत्री अनिल विज हैं। पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा अगर पूछे तो अम्बाड़ा में, और सबसे कम अगर पूछेगा तो जींद में। और उसके बाद है कि सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है हिसार जिले में, जबकि सबसे कम सबसे छोटे जिले फरीदाबाद में। उसी के साथ नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा भिवानी जिले में है, जबकि सबसे कम फतेहाबाद में। और एचएसएमबी ने सड़कों के निर्माण किया सबसे ज्यादा कहाँ पर? सिरसा जिले में। चलिए हुआ इंट्रोडक्शन, यहाँ से आगे बढ़ाएं हम लोग फिर क्लास को नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सड़क परिवहन से आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले सड़क का क्लासिफिकेशन अगर लें भारत में, तो आप लोग पढ़ के आते हैं सड़कों के अगर टाइप्स में, तो एक्सप्रेसवे हो गए हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्रेसवे हो गया है, ठीक है। फिर नेशनल हाईवे हो गए हैं, नेशनल हाईवे। और फिर स्टेट हाईवे हो गया है, स्टेट हाईवे। राजकीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे। और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कें हरियाणा में 3 हैं। और भारत में इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट रोड हो गए, जिलों को जोड़ने वाले, जिलों मुख्यालयों से जो जोड़ती हैं सड़कें, एक वहाँ पे बॉर्डर को भी पढ़ के आते हैं हम लोग, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के द्वारा जिनका निर्माण किया गया है। हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन 3 पे ध्यान देंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटे हैं उन्हीं पे हम लोग आ जाते हैं। नेशनल हाईवे से आप सब ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइएगा कौन सा है? सबसे एक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। सेम स्टेट हाईवे में बताइएगा सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग और सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग, ये कौन से हैं? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए सबसे लंबा जो है वो है NH9, NH9, जबकि सबसे छोटा जो है वो NH148A हो गया है। NH148A सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है हरियाणा में। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग अगर आप सबसे पूछे तो आप आंसर कर दीजिएगा SH12, स्टेट हाईवे 12। बताइए, स्टेट हाईवे 12 सबसे लंबा है, जबकि सबसे छोटे में अगर आप सबसे पूछे तो SH6A हाफ कर दीजिएगा, सबसे छोटा है SH6A। SH का मतलब है स्टेट हाईवे।
NH9 जो है इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पंजाब बॉर्डर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक जाता है। पंजाब बॉर्डर से लेके दिल्ली बॉर्डर तक, ठीक है, दिल्ली बॉर्डर तक। तो आप यूँ कह सकते हैं हरियाणा में डब्बावाली से यानी सिरसा से स्टार्ट होकर जो है ये बहादुरगढ़ से होते हुए आगे झज्जर से दिल्ली में जाता है। तो सबसे लंबा है 285 किलोमीटर लंबा है, 85.9 किलोमीटर लंबाई है। सबसे अधिक जिलों से निकलता है, ठीक है भाई, सर्वाधिक जिले कवर करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, सर्वाधिक जिलों में से निकलता है ये, सर्वाधिक जिलों को कवर करता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9। सबकी सबसे छोटा पूछेगा NH148A। राज्य के राजमार्ग सबसे लंबा पूछेगा SH12 और सबसे छोटा पूछेगा SH6A से आप सब ध्यान रखेंगे। एक्सप्रेसवे को अलग से टॉपिक बना के पढ़ लेते हैं। नेशनल हाईवे जो होते हैं ये हम लोग पढ़ के आते हैं, बेसिकली ये 4 लेन के होते हैं भाई, 4 लेन, ठीक है। स्टेट हाईवे जो होते हैं हम लोग पढ़ के आते हैं 2 लेन, ठीक है। एक्सप्रेसवे जो होते हैं वो 6 और 8 लेन के होते हैं भाई, 6 और 8 लेन, समझ गए। 3 एक साइड जाने की और 3 एक साइड से आने की, तो 6 लेन का हो गया एक्सप्रेसवे, कम से कम 6 लेन का हो, ठीक है एक्सप्रेसवे। चलिए इसी को एक अलग से टॉपिक बनाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग एक्सप्रेसवे को। डेफिनेशन आप एक्सप्रेसवे की समझ गए, 6 लेन और 8 लेन का हो सकता है। इसमें एक है हमारा भाई द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका आगे हो गया है एक्सप्रेसवे, ठीक है। एक हो गया है भाई पानीपत एक्सप्रेसवे, ठीक है। उसके अलावा एक आप सब यहां से याद रखेंगे पानीपत एक्सप्रेसवे हो गया है, पानीपत एक्सप्रेसवे हो गया है। एक है KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। एक है आपका KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे। एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में भी ध्यान रखना है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 152D, NH152D वाला, NH152D अम्बाड़ा से नारनौल वाला, ठीक है भाई। ये आप सबको यहाँ से याद रखने एक्सप्रेसवे में। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाए, द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, द्वारका एक्सप्रेसवे इसका दूसरा नाम क्या है, इसको उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे कहते हैं, उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुंडली मानेसर पलवल जो है इसको पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे कहते हैं। KGP जो है इसको पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे कहते हैं, पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे हो गया है, ठीक है। टोटल लंबाई अगर आप सबसे पूछे, टोटल लेंथ, तो आप कहेंगे जो है टोटल लेंथ 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर। हरियाणा में 18 किलोमीटर है और दिल्ली में 10 किलोमीटर से आप इसे याद रखेंगे। उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से इसे जाना जाता है। पानीपत जो है, पानीपत एक्सप्रेसवे टोटल 10 किलोमीटर लंबाई का एक्सप्रेसवे हो गया है ये, ठीक है। अच्छा 32 लेन का एशिया का सबसे बड़ा, 32 लेन का एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा यही है, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है कहाँ पे, गुरुग्राम, गुरुग्राम यहीं पे है। क्लियर नहीं दिख रहा आपको, एक सेकंड रुकिएगा।
चलिए अब सही है ना। 32 लेन का एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा यहाँ पे है। पानीपत वाला एक 10 किलोमीटर लंबाई है। के से यहाँ पे बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। के से मतलब हो गया कुंडली, कुंडली कहाँ पर है? सोनीपत में। एम से मतलब हो गया है मानेसर, मानेसर कहाँ पे है? गुड़गांव में। और यहाँ पी से मतलब हो ही गया है आपका पलवल, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। टोटल लंबाई पूछेगा तो 135.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। केजीपी की फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार पूछी है, केएमपी की तो बहुत ज्यादा बार आई है भाई। केजीपी है कुंडली गाजियाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया है, और पलवल। तो उत्तर प्रदेश जो है वो हरियाणा के किस डायरेक्शन में है? पूर्व की तरफ है, तो आप पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे से कहा गया है। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर हो गई है, 135 किलोमीटर। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे NH 152D है और अंबाड़ा से नारनौल को जोड़ता है, अंबाड़ा से नारनौल, ठीक है, अंबाड़ा से नारनौल को। तो ये हो गए हैं आपके एक्सप्रेसवे। बाकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आ जाए तो आप एक बार उसको जरूर पढ़िएगा। कुल लंबाई के साथ, कुल नेशनल हाईवे के साथ, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस तरीके से चीज़ों को अपडेट करते रहिएगा। एग्जाम देने चाहें तो उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है एक बार लेटेस्ट जरूर पढ़ के जाएगा, बजट से पहले आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये हमारा सड़क वाला टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। एक पॉइंट आप इसमें और ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा है कि यहाँ बस से संबंधित हो गया है। तो हरियाणा में जो है हरियाणा रेगुलेटरी हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है। ऐसे ही मिलता जुलता एक नाम है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी है, और ये जो है ये रोडवेज का है, ठीक है, रोडवेज, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। पेपर में पूछे इसका गठन कब हुआ, तो आंसर करना है 1987 में, 1987 में। ये कहाँ पर है, तो आंसर करना है आप सबको गुरुग्राम। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे है? गुरुग्राम। कुल बस डिपो अगर आप सबसे पूछा जाए, कुल बस डिपो हरियाणा में कितने हैं, तो आंसर क्या करोगे? 24। कुल बस डिपो कितने हो गए हरियाणा में? 24। हरियाणा रोडवेज की कुछ जो सुविधाएं दी गई हैं उनका नाम है, जो बसेस हैं, जैसे हरियाणा उदय, हरियाणा गौरव, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय, हरियाणा शक्ति, ठीक है। हरियाणा उदय CNG से है भाई, ठीक है, किससे चलती है ये CNG वाली होगी, याद रखेंगे यहाँ से। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, PDF पे आप सबको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास इसके बाद हम लोग। और जो नेक्स्ट हमारा हो गया है वो है रेल परिवहन से संबंधित, ठीक है, रेलवे से आएंगे हम लोग, रेलवे कह लीजिएगा, रेल परिवहन कह लीजिएगा। रेलवे में आप सब जानते हैं केंद्रीय प्रायोजित है ये, और इसके मंत्री जो हैं वो अश्वनी वैष्णव हैं। मिनिस्टर अगर आप सबसे पूछे मंत्री तो अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव इसके मिनिस्टर हो गए हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी अगर पूछे, इंडिया की फर्स्ट, और फिर आप सबसे पूछे हरियाणा की फर्स्ट रेलगाड़ी, हरियाणा में फर्स्ट CNG अगर आप सबसे पूछे, हरियाणा में फर्स्ट CNG, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर मेट्रो के बारे में पढ़ना है यहाँ से आप सबको, मेट्रो, और एक और पॉइंट है रैपिड मेट्रो का, रैपिड मेट्रो। एक पॉइंट हो गया है आप सबका यहाँ से, मेट्रो हो गया है, तो रैपिड मेट्रो हो गया है। राज्य का पहला विद्युतीकृत रेलवे,
ठीक है, बाकी कुछ बेसिक सी चीज़ें आप सबको पता भी हो। देखिए, सबसे पहले अश्विनी वैष्णव भारत सरकार में रेलवे मंत्री हो गए हैं और भारत की पहली रेलगाड़ी जो है वो 16 अप्रैल 1853 में चलती है, मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। हरियाणा की पहली जो रेलगाड़ी है वो 1853 है, 1873 में चलती है, दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन है वो हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे पहला रेलवे स्टेशन है, सबसे पहला, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन के रूप में भी आप ध्यान रखेंगे। सीएनजी की जो रेलगाड़ी है वो सबसे पहले कब चलती है, भारत की थी ये 2015 में चलती है। और ये कहाँ से चली थी भाई, रोहतक से रेवाड़ी, रोहतक से रेवाड़ी। ठीक है, ये भी याद रखना है। मेट्रो की शुरुआत यानी गुरुग्राम मेट्रो जो है वो कब शुरू होती है, गुरुग्राम मेट्रो जो है वो वर्ष 2010 में स्टार्ट होती है। ठीक है, और रैपिड मेट्रो जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2013 में। प्रथम रेल विद्युत कृत जो रेलवे है वो है दिल्ली, राज्य की बात करें, दिल्ली अंबाला अमृतसर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद जो है रेवाड़ी में रेलवे का हेरिटेज म्यूजियम भी है। रेवाड़ी में क्या है, रेलवे का भाई म्यूजियम है। और यहाँ पर जो है भाप से चलने वाली और अभी तक कार्यरत स्टीम इंजन आप कह सकते हैं, जिसका नाम पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसका नाम है फेरी क्वीन। क्या ध्यान रखोगे, फेरी क्वीन। ठीक है, अच्छा, बिजली से चलने वाली पहली सवारी गाड़ी का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन। बिजली से चलने वाली पहली सवारी गाड़ी कौन सी थी, तो आंसर क्या करोगे, डेक्कन क्वीन पहली सवारी गाड़ी थी। और बिजली से चलने वाली कौन सी हो गई है, फेरी क्वीन। बहुत बार पेपर में पूछा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन से संचालित का नाम क्या था इंजन का, शक्तिमान। डीजल से संचालित कौन सा था, थॉमसन। ये भी याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछ ले जाते हैं भाई। ठीक है, रेलवे के जो वर्कशॉप हैं, रेलवे वर्कशॉप, जगाधरी वाला वर्कशॉप महत्वपूर्ण है, जगाधरी वर्कशॉप रेलवे का। इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो 1952 में आप कह लीजिएगा। ठीक है, सेकंड आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, आप सबको बताना है, दूसरी जो है रेलवे की वर्कशॉप हरियाणा में कहां पर है, दूसरी रेलवे की वर्कशॉप जो है वो हरियाणा में कहां पर है। दो वर्कशॉप हैं, एक जगाधरी में जिसकी स्थापना 1952 में होती है, दूसरी रेलवे की वर्कशॉप बताइएगा कहाँ है, पंचकुला जिले में है क्या, अम्बाड़ा जिले में है, कहाँ है। ठीक है, आप सबको बताना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। रेलवे का बहुत ज़्यादा नहीं है, या तो ये इंजन आप सबसे पूछ लिया जाता है और या पहली रेलगाड़ी आप सबसे पूछ लेंगे हरियाणा में। ठीक है, रेल परिवहन आप सब ध्यान रखेंगे। सबसे पुराना, सबसे बड़ा जंक्शन रेवाड़ी है, सबसे बड़ा स्टेशन अम्बाड़ा कैंट पड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वायु परिवहन से संबंधित, वायु परिवहन। ठीक है, जैसा सबसे पहले तो वही पॉइंट आ जाता है कि आप सब याद करिएगा मंत्री। ठीक है, दोनों पढ़ने हैं आप सबको। भारत के मंत्री कौन है, वायु परिवहन, और हरियाणा में इसका एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, वायु परिवहन में ध्यान रखना है। दूसरा जो है भाई, हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो है कितनी हवाई पट्टियां हैं, हवाई पट्टियां कितनी हो गई हैं। ठीक है, और एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन बताने हैं आप सबको। और एक हिसार में है एयरपोर्ट बना है, चंडीगढ़ वाले का नाम चेंज हुआ है वो भी ध्यान रख लीजिएगा।
चंडीगढ़ वाला जो है इसका नाम भी आप सब ध्यान रख लीजिएगा। और देश का पहला राष्ट्रीय एरोस्पेस सेंटर, राष्ट्रीय एरोस्पेस सेंटर, एरोस्पेस सेंटर, ये भी याद रख लेना है आप सबको, ठीक है। और लास्ट टाइम भी आप सब उस सड़क परिवहन में भी आप सब ध्यान रख सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र जो हैं वो 4 आप सब याद रख लीजिएगा। एक आप सबका सड़क परिवहन से बता रहा हूँ उसमें एक टॉपिक में कि जो प्रशिक्षण केंद्र है एक बहादुरगढ़ में है, वो मारुति के द्वारा संचालित है। एक कैथल में है जो अशोका लीलैंड, जिसकी रोडवेज बसें बनी आप सबने देखी होंगी, अशोका लीलैंड के द्वारा संचालित हो गया है। एक करनाल में है और एक भिवानी में हो गया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से आप सबको ये याद रख लेने हैं। चलिए पहले इनके आंसर करते हैं हम लोग। भारत में जो मंत्री हैं उनका नाम है के राम मोहन रेड्डी, के राम मोहन नायडू, रेड्डी नहीं है, नायडू। हरियाणा में जो मंत्री हैं वो हैं विपुल गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। हवाई पट्टियाँ जो हैं वो कितनी हो गई हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2023 उसकी बात कर रहे हैं तो 5 हो गई हैं, ठीक है भाई। हवाई पट्टियाँ आप सब ध्यान रखेंगे। एक आपका करनाल है, हिसार है, भिवानी है, नारनौल है, एक 5वां आप सब बताइएगा। एयरफोर्स स्टेशन जो है आपका सिरसा में है और अंबाड़ा में है, एयरफोर्स स्टेशन, ये ध्यान रख लेना है। देश का पहला राष्ट्रीय एरोस्पेस सेंटर जो है ये बाछोड़ हवाई पट्टी, ध्यान रखना है, बहुत बार इस हवाई पट्टी का नाम पूछा है, बाछोड़ हवाई पट्टी। कहाँ पर है ये? नारनौल में। किसके नाम पर इसका नाम है? तो राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर, तो राजीव गांधी के नाम पर जो इसका नाम है। हिसार का जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम किसके नाम पर है? ये बहुत बेसिक सी बात है। हिसार का जो एयरपोर्ट है वो किसके नाम पर है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर, महाराजा अग्रसेन। चंडीगढ़ में जो है नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर, शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। तो ये भी आप सबको याद रख लेने हैं भाई, ठीक है। हवाई पट्टियाँ भी आप सबको याद रख लेनी है और मंत्री तो इम्पोर्टेंट है, दोनों आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेने हैं। एयर सेंटर भी हो गए हैं आपके। अब चाहें तो इनकी स्थापना का वर्ष ध्यान रख सकते हैं। सिरसा 1960, अंबाड़ा 1 अप्रैल 1938, ठीक है। करनाल, हिसार, भिवानी, नारनौल और 5वां जो है हवाई पट्टी वो आप बताइएगा। आप सबने सोचा होगा अब तक भाई कौन सा है? पिंजौर, ठीक है। चलिए एक बेसिक क्लास आप सबकी यहाँ से परिवहन से संबंध, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त क्लास है और मेन पॉइंट आप सबको यहाँ पे इस क्लास में बताए हैं जितने भी इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से बनते हैं। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है एक बार आप उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सड़कों की लंबाई के साथ कुछ ना कुछ डाटा जो है थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो जाता है, तो उसको आप करंट अफेयर में भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके शुरू के 2-3 पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।